ब्राह्मण और भूमिहारों ने मिलकर बदल दिया समीकरण। जी हाँ, कहीं पर पूर्व आईपीएस ने सेंधमारी कर दी तो कहीं पर मेहता ने वोट बैंक को काट दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल 8 लोकसभा की बिहार में जो सीटें थी उसमें चुनाव हुआ, उसमें 7 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिस पर एकदम गर्मा गर्म बहस हो रही है और एक्सपर्टों की यदि हम सलाह को माने तो इन 7 सीटों पर मुकाबला गजब का हो रहा है। जी हाँ, हम शुरू करते हैं, यदि बक्सर से हम शुरू करें, हम पहले काराकाट से शुरू कर लेते हैं। काराकाट से यदि हम शुरू करें तो इस सीट पर पहले 2 कुशवाहा के बीच मुकाबला था, लेकिन भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह के आने से सीट चर्चा में आ गई। पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी से टिकट मिला, पर उन्होंने मना कर काराकाट का रुख किया। बहुत संभव है राजपूत वोटर्स की बहुलता ने उन्हें काराकाट की तरफ आकर्षित किया होगा। पवन सिंह आरा के जोकहरी के रहने वाले हैं। बीजेपी को जब लगा पवन सिंह राजनीतिक तौर पर तेज बन रहे हैं तो उन्होंने पवन सिंह को पार्टी से निकाल बाहर किया। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन पवन सिंह ही जो हैं अब बीजेपी के गले की हड्डी बन गए हैं काराकाट में। यदि हम उजियारपुर सीट की बात करें, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नित्यानंद राय की यदि हम बात करें तो इस सीट पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मैदान में हैं। उनका कद बड़ा है, उन्हें टक्कर दे रहे हैं आरजेडी के नेता आलोक मेहता। 2014 में आलोक मेहता को हराकर नित्यानंद राय चुनाव जीते थे। 2019 में नित्यानंद राय ने लोकसभा के उपेंद्र कुशवाहा को हराया था, लेकिन अग्निवीर योजना जब से आई, नित्यानंद राय के उजियारपुर में ही पहले विरोध हुआ। तो अब देखना ये होगा कि वहाँ के युवक क्या नित्यानंद राय के साथ हैं या उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तीसरी सीट की हम बात करें यदि जहानाबाद, यहाँ जदयू के चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं आरजेडी के सुरेंद्र यादव। भूमिहार बहुल इलाके में नीतीश कुमार ने 2019 में बड़ा अति पिछड़ा कार्ड खेला था और वह कार्ड सफल रहा था। पिछली बार वहां तेज प्रताप यादव ने खेला कर दिया था। चंद्र प्रकाश यादव के निर्दलीय लड़ने से सुरेंद्र यादव का काफी वोट कट गया था और सुरेंद्र हार गए। इस बार यहां अरुण सिंह बसपा के टिकट पर मैदान में हैं। अरुण सिंह भूमिहार वोट काट रहे हैं। इससे एनडीए के प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी कमजोर हो रहे हैं, लेकिन सभी को इंतजार है कि बीजेपी के कोर वोटर रहे भूमिहारों ने अंतिम समय में क्या फैसला लिया होगा। जैसा हमने आपको बता दिया कि इन 7 सीटों पर भूमिहार और ब्राह्मण ही फैसला लेते हैं और आगे भी लेते आएंगे। यदि हम चौथी सीट की बात करें, औरंगाबाद, बीजेपी से सुशील कुमार सिंह फिर से मैदान में हैं। यह सीट राजपूतों की प्रतिष्ठा वाली सीट है, इसलिए इसे मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। आरजेडी ने यहाँ कुशवाहा कार्ड खेलते हुए अभय कुशवाहा को टिकट दिया है। आरसीपी सिंह के खूब करीबी रहे अभय कुशवाहा ने जब जदयू छोड़ आरजेडी की सदस्यता ली तो काफ़ी चर्चा हुई थी। यहाँ राजपूत वोटर निर्णायक है। अब देखना ये होगा कि राजपूतों ने किसका साथ दिया है। पांचवा, यदि किशनगंज लोकसभा सीट की हम बात करें तो 2019 में इस सीट पर ही महागठबंधन की लाज बची थी और 24 सीट में से 1 सीट हासिल हुई थी। कांग्रेस से मोहम्मद जावेद लोकसभा चुनाव जीते थे। यहाँ जदयू के मुजाहिद आलम मैदान में हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल रहमान ताल ठोक रहे हैं। और यदि ये माना जाए कि अख्तरुल रहमान मुस्लिम वोट यदि काट देंगे तो कांग्रेस की नैया यहाँ डूब सकती है। बक्सर में मुकाबला रोचक हो चुका है। बिहार में जो सीटें सब महागठबंधन में ताकतवर मानी जा रही हैं उसमें बक्सर भी है। नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी सुधाकर सिंह यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वे किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और कृषि के सवाल पर नीतीश कुमार से तनाव होने पर मंत्री पद छोड़ दिया था। सबसे बड़ी बात है मिथिलेश तिवारी, आनंद मिश्रा, 2 जो लोग हैं वो ब्राह्मण वोट कितना पाएंगे तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर अब राजपूत वोटों का हो गया है कि क्या राजपूतों ने बीजेपी का साथ दिया है या नहीं।
इस पर भी निर्भर करता है। और यदि 7वीं सीट हम भागलपुर की बात कर लें तो कांग्रेस में काफ़ी खींचतान के बाद स्थानीय विधायक और कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता अजीत शर्मा टिकट हासिल करने में कामयाब हुए। पहले इसकी चर्चा खूब थी कि अजीत शर्मा की बेटी एक्ट्रेस नेहा शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। यहाँ जदयू से एक बार फिर अजय मंडल मैदान में है और अजय मंडल के बारे में हम बता दें आपको कि अजय मंडल जो है वो चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। इसी तरह महाराजगंज की सीट को हम ले लें, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन 7 सीटों पर राजपूत और भूनिहारों ने क्या खेल रचाया है, इसी पर एनडीए की नैया पार लगेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।